Hi everyone, welcome to With Heart and Soul Tarot and welcome to this video and I am Geetika Dadwani, your heart and soul coach and मैं आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ इस स्पेशल वीडियो में। इस स्पेशल वीडियो में बहुत सिंपल टाइटल है एफर्मेशंस के ऊपर और वो क्यों इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। हम बीच में कुछ आपके लिए टैरो कार्ड्स भी मैं पुल करूँगी और इनको एफर्मेशन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं या आप एफर्मेशंस और टैरो को कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो आई वॉन्ट टू जस्ट रिमेंबर लॉर्ड गणेशा। ओम गणेशाय नमः। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले एफर्मेशंस पढ़ने ही क्यों चाहिए, सबसे पहले यही जाने कि करना ही क्यों है। तो हीलिंग में अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो अंदर के पेन है, चाहे वो एनजाइटी हो या इनर वुंड्स हो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या जो भी स्ट्रगल्स हम फेस कर रहे हैं, उनका रीज़न ये है कि हमारे अंदर किसी ना किसी तरीके का ब्लॉकेज है, किसी ना किसी तरीके का पेन है। और अगर हम उसको रिलीज करते हैं, उसको हील करते हैं, तो हम अपने लिए एक बेटर रियलिटी क्रिएट कर पाएंगे। ओके। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसका ऑपोजिट यानी पॉजिटिव सुने। लेट्स से बचपन में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुना है या अभी भी लेट्स से आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, घर हो, जहाँ पे क्रिटिसिज्म ही है, तो ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने में कुछ अच्छा देखें और अपने आप को प्रेज करें। क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि कहते हैं ना बैलेंस डाइट। कोई चीज़ अगर आपको बाहर से नहीं मिल रही तो वो और ज़्यादा अपने आप को प्रोवाइड करानी है आपको। ओके। स्पेशली अभी का सिनेरियो ऐसा है कि हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ एंड व्हाट वी वांट इन नियर फ्यूचर। लेट्स से आप फ्यूचर में एक बहुत रिस्पेक्टेबल ऑथोरिटेटिव और लेट्स से बहुत रिस्पेक्टफुल फिगर बनना चाहते हैं, लेकिन आप अभी ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अभी ही अपनी वर्थ को डाउट करते हैं, आपको अपने ऊपर ही सेल्फ बिलीफ नहीं है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उस पोजीशन या उस पर्टिकुलर चीज़ तक पहुंचने से पहले आपको उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन या मैं कहूँ कि उसके डिजर्विंग बनना पड़ेगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली स्किल्स बट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड एज वेल, फ्रीक्वेंसी एज वेल। एंड इफ यू टेक केयर अबाउट द एनर्जी एंड द जो मैं बोल रही हूँ एटीट्यूड, स्किल्स, आप साथ साथ काम करोगे यू विल गेट देयर। बट अगर आप एनर्जी पे काम नहीं करोगे, एवरी टाइम आप कितना भी अच्छा करोगे, यू स्टिल फील कि आई एम नॉट वर्दी। या बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे बट इफ़ यू डोंट फील वर्दी अबाउट दैट पोजीशन कि यू डिजर्व दैट पोजीशन, तो आप वहाँ पर बहुत टाइम तक रह नहीं पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को अलाइन करना राइट काइंड ऑफ एनर्जी से। और उसका सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशंस। अपने आप को अच्छा बोलो, जैसा बनना चाहते हो उससे रिगार्डिंग पॉजिटिव बोलो। ओके। और हमें अक्सर बोला जाता है हम ये स्पेसिफिक मंत्र करें, ये स्पेसिफिक बोलें। हर किसी की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है, हर किसी का एक एनर्जी एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है हर किसी की। सिमिलरली हमें पर हर किसी का इंटेंशन सेम ही रहता है, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे मंत्रा हो, चाहे एफर्मेशंस हो, कि आपको एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से उठा के एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना। लेट्स से अगर आप पेन में हैं तो आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं, आप डाउटफुल हैं तो कैसे आप कन्विक्शन में आ सकते हैं, आप फियरफुल हैं तो कैसे आप फियरलेस बन सकते हैं। ओके। सो आप कोई भी अपने लिए डे टू डे लाइफ में एक इमोशन चूज कर लीजिए और उसको अपने पूरे दिन में बस रिपीट करते रहिए अपने माइंड में। वो पीस हो सकता है, जॉय हो सकता है, जस्ट लाइक अगर आप पीस करते हैं तो हर सिचुएशन में वेन एवर यू फील ट्रिगर्ड, वेन एवर यू फील कि आपका मूड डाउन हो रहा है, आप अपसेट हो रहे हो, आप अपने ऊपर बिलीव खो रहे हो, आप कॉन्फिडेंट कम फील कर रहे हो, रिपीट दैट थिंग कि आई चूज पीस नाउ और आई चूज जॉय नाउ। सो एफर्मेशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल इज कि आप प्रेजेंट टेंस में कुछ भी बोले, प्रेजेंट टेंस में बोले। लेट्स से अगर आपको मनी चाहिए, आई एम अट्रैक्टिंग एम्पल अमाउंट ऑफ मनी नाउ। नाउ इज द वर्ड। और या फिर प्रेजेंट में बोले, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम गुड लुकिंग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गो गेटर, आई एम एन एक्शन टेकर, आई एम वंडरफुल। सो अगर आप आई एम और प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे और पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बोलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको लगता है कि अम, आपको कोई एक नेगेटिव ट्रेट लेते हैं, फियर ही ले लेते हैं, ओके। लेट्स से कि अब आपको ये करना है कि आपको डरना नहीं है पर्टिकुलर सिचुएशन, बट आपको डर वर्ड यूज भी नहीं करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट फियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल नॉट फील फियरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये सही एफर्मेशन नहीं है। सही एफर्मेशन है आई एम करेजियस, आई एम करेजियस, आई एम करेजियस। इफ यू यूज फियर, भले नॉट लगा के, सो हमारा ब्रेन फिर भी उस वर्ड से कनेक्ट करेगा, फियर वाले वर्ड से। सो इट इज बेटर टू यूज positive words in the affirmations, and that too in present tense, just like उसका बिल्कुल opposite, fearful का opposite क्या होता है? Courageous, facing everything with courage. So I am courageous, I am with myself, I have full faith on myself, I trust myself in every situation. So इस तरह के affirmations आपको करने हैं, ओके। सो चलिए अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ और आपको एक्चुअली कार्ड्स और एफर्मेशंस का रिलेशन थोड़ा सा इधर मैं लिंक करूंगी। सो आई हैव सम कार्ड्स, ओके, सम नहीं, टैरो कार्ड्स। हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं। दैट इज अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स, जैसे कि आपको पता होगा अब तक तो। ओके, सो लेट्स सी। सो 78 कार्ड्स हमारे पास है। नाउ आई पुल वन कार्ड की जो शायद जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो तक पहुंचे, उनके लिए कौन सा एफर्मेशन उनको अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट करना जरूरी है, हम एक कार्ड के माध्यम से जानेंगे, ओके। ओके, सिंपल कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। एंड वन मोर, आई चूज वन मोर, ओके। एंड बैक ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इधर क्या आया था कार्ड। दिस इज थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स हीलिंग का कार्ड है। थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड है अपने आप को लव करने का। सो इसका सिंपल एफर्मेशन यही है, आई लव माई सेल्फ फुली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, एंड आई चूज माई सेल्फ वेरेवर एंड वेनेवर नीडेड। क्योंकि सेल्फ सेबोटाज तभी होता है जब हम अपने आप को चूज नहीं करते। तो ये कंप्लीट एफर्मेशन आप रख सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आई लव माई सेल्फ फुली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, आई चूज माई सेल्फ एट दिस मोमेंट एंड वेनेवर वेरेवर नीडेड, आई चूज माई सेल्फ विद ईज एंड ग्रेस। कोई रेजिस्टेंस नहीं है अपने आप को चूज करने में। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई हो कि जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस की तरफ जाना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ अदर पीपल यू हैव, और इट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द फैमिली, और इट कैन बी यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू फील एक्सेप्टेड, कि मुझे लोग एक्सेप्ट कर लें, यू वांट टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। इस चक्कर में हम ऐसी चॉइसेस ले लेते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं होती, या हमारे एक्चुअल जिन चॉइसेस की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं वो चॉइसेस नहीं होती। इसलिए ये एफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ फुली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, एंड आई चूज माई सेल्फ नाउ, एंड आई चूज माई सेल्फ वेन एवर वेर एवर नीडेड, ओके, विद ईज एंड ग्रेस। एक सेकेंड कार्ड और आया था, एंड दैट वॉज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो अगर गाइडेंस मैं बोलूँ तो इट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ग्रेट एक्शन टेकर। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से I am recalling one affirmation, powerful thing, that is that I create my life
I create my life as I want. I am in charge of my destiny. I am in charge of my destiny. I am in charge of my destiny. I take action whenever, wherever needed with ease and grace. I take action whenever, wherever needed with ease and grace. And I am in charge of my destiny. क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फ्यूचर विजन को भी शो करता है। फ्यूचर विजन में आप अपनी लाइफ कैसे करते हैं, कैसे चाहते हैं। सो आई एम क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम इन चार्ज ऑफ माई डेस्टिनी, एंड आई टेक एक्शन विद ईज एंड ग्रेस। ओके, सो आई थिंक ये दो एफर्मेशंस आपने देखा होगा कि टैरो और एफर्मेशंस को ब्लेंड करके हम कितनी ब्यूटीफुली से अपने लिए वही एफर्मेशंस, अपने लिए वही उन्हीं एफर्मेशंस को रख सकते हैं जो शायद हमारे लिए रेलिवेंट हो, हमारी हीलिंग के लिए रेलिवेंट हो। अदरवाइज ऑफ कोर्स आप जेनरिक एफर्मेशंस के साथ शुरू कर सकते हैं। बट इन एनी केस इफ यू नीड माई हेल्प, यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स कि आपके जो भी डाउट्स हों, आई वुड लव टू आंसर। एंड यस, मेरे एक डेडिकेटेड कोर्स में, शक्ति सक्सेस पाथवे में, वी डीप डाइव इनटू टैरो हीलिंग, एफर्मेशंस और ऐसे कई सारे रिचुअल्स जो आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे और एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करेंगे। ओके, सो एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में लाइए और उसका पॉजिटिव चेंज देखिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा इस सेल्फ वर्क में। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे रोज़ पानी पीते हैं तो ही रिजुविनेट फील करते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं तो ही उसका कुछ यूज़ है। ओके, सो सिमिलरली रोज़ एफर्मेशंस भी पढ़ेंगे तो ही उसका इम्पैक्ट दिखेगा। अदरवाइज एक दिन पढ़े, 7 दिन कुछ और बोल रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक मिक्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। सो डेली का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन इन कमेंट्स एंड मैं आप सबको देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।